इम्तियाज़ जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। और वो गुस्से में भी थे। उनके साथ हज़ारों लोग थे। चाहते तो वो वहाँ पर हंगामा बर्पा कर सकते थे, कोहराम कर सकते थे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात इंडिया टीवी से रजत शर्मा जी ने कही है कि इम्तियाज़ जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। उनके साथ हज़ारों लोग थे और वो गुस्से में भी थे, लेकिन उन्होंने अमन व सुकून के साथ अपना प्रोटेस्ट किया और मेमोरेंडम कलेक्टर कमिश्नर के हाथों में सौंपकर अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया। इसी को बोलते हैं पुरअमन तरीक़े से एहतिजाज करना। और जैसा कि आपको पता है, तिरंगा रैली निकाली गई थी, वो महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद में ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद में 25 तारीख को ओवैसी साहब वहां पर पहुंचे। ओवैसी साहब भी वहां पर बेबाक बोले हैं, धड़ल्ले से बोले हैं। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओवैसी साहब किस मामले को लेकर वहां पर गए थे और किस मामले को लेकर वहां पर बोले हैं। आइए हम ओवैसी साहब की वो बात सुनते हैं जो ओवैसी साहब ने वहाँ पर रखी हैं। पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं ओवैसी साहब ने वहाँ पर कौन कौन सी बातें रखी हैं। आइए देखते हैं हम इस वीडियो को और जानते हैं उसकी हकीकत। ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहां नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी। उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड्स रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का ये तरीका अच्छा है। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का ये तरीका अच्छा है। बहुत अच्छी बात कही। और इम्तियाज़ जलील ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने एहतिजाज को पूरा किया। इसी को बोलते हैं पुरअमन तरीके से एहतिजाज करना। लेकिन क्या फ़ायदा? आज से पहले भी तकरीबन 97-98 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ एफआईआर दर्ज करा दी जा रही हैं, एफआईआर को लेकर समेट कर रख दिया जा रहा है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उस पर आगे काम तो चलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। सिर्फ एफआईआर आप लोगों ने दर्ज करके रख दी, इससे काम नहीं चलेगा। वही कानून के दायरे में रहकर किसी के धर्म को बुरा भला कहना, किसी के धर्म गुरु को बुरा भला कहने की जो सज़ा है वो तो मिलनी चाहिए। कानून के दायरे में रहकर उस सज़ा को पूरा किया जाए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ही देख लीजिए आप, उन्होंने तो किसी की तरफ इशारा भी नहीं किया था, किसी का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनकी हेट स्पीच बताकर उनको जेल में डाल दिया गया। आज तकरीबन 8 महीने होने जा रहे हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। वहीं अगर दूसरी बात देखी जाए कि रामगिरी महाराज ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में खुले लफ्ज़ों में गुस्ताखी की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और वहीं पर एक और मामला देखा जाए कि नीतीश राणे, जिसने अभी
हाल ही में कहा था कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद कह दिया कि 24 घंटे के लिए सिर्फ पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं की ताकत को दिखा देंगे, हम दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। तो ये किस तरह का है? आखिरकार FIR दर्ज हुई, FIR को दर्ज करके FIR करने के बाद में उसको रखने का काम नहीं है, बल्कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से हम आपको बता दें कि इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सेहत बहुत नाजुक है, और वहीं पर दूसरी तरफ अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब जो कि एक तवील अरसे से जेल के अंदर हैं, उनके एक पैर में शदीद तकलीफ़ है, जिसको बेहतर हॉस्पिटल में इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला दोनों हज़रात को, मुफ्ती सलमान अज़हरी, अल्लामा क़मर गनी उस्मानी साहब को बहुत जल्द रिहाई अता फ़रमाए और हमारे देश में अमन व अमान कायम फ़रमाए। वक़्फ़ करदा ज़मीन जो हमारी है उनको महफूज़ फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।